সারা ভারতের সাথেও পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার কৃষ্ণনগরে হিন্দু পঞ্চায়েত গঠন করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে হবে, এই দাবি তুললেন শঙ্করাচার্য পরিষদের প্রধান आनंद स्वरूप। नदिया में 12वीं पंचायत है आज, उसी के लिए मेरा यहाँ कृष्णानगर आना हुआ है। बंगाल अभी पूरी तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राज्य होता जा रहा है। मुझे यह नहीं है कि इस्लाम के लोग अपना पूजा पाठ न कर सकें, अपनी नमाज अदा न कर सकें, लेकिन जो शासन व्यवस्था होती है वो सबके लिए होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को यदि अल्लाह से बहुत प्रेम है तो भगवान से, जय श्री राम से भी उनको प्रेम होना चाहिए। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हमारे पूर्वांचल में एक शब्द आता है चुड़ैल का। चुड़ैल सफ़ेद वस्त्र पहनती है और जैसे ही जय श्री राम बोलो या जय हनुमान बोलो वो भाग जाती है या उसको एकदम बेचैनी हो जाती है। तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर, भगवान राम के नाम पर यदि कोई व्यक्ति आंखें तरेरता है और उसको अपमान लगता है जय श्री राम बोलना, तो इससे बुरे दिन हिंदुओं के लिए कोई नहीं हो सकते हैं। तो बंगाल का हिंदू अभी बुरी तरह खतरे में है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से दुनिया भर के आकर के बंगाल में बस गए हैं और हिंसा जितनी भी बंगाल में हो रही है सब रोहिंग्या मुसलमान, आयातित मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान नहीं है, जो बांग्लादेश को अपना देश चुना, वह आकर के भारत में शरण लेकर के हिंसा फैला रहा है। उसके लिए भारत के बंगाल के हिंदुओं को एक करने और बंगाल को कम से कम हिंदू राज्य बनाने के लिए मेरा आगमन यहाँ नदिया में हुआ है। अभी जो हिंदू समाज है वो जातियों में अलग अलग छोटे छोटे, कोई भट्टाचार्य, कोई सेन, कोई कुछ में बटा हुआ है। उस पूरे समाज को इकट्ठा करके समग्र हिंदू समाज, बृहद हिंदू समाज की रचना करने के लिए शंकराचार्य परिषद जगह जगह हिंदू पंचायतें कर रही है। उसी क्रम में आज नदिया में अभी 1:30 बजे से हिंदू पंचायत है। आप सब उस कार्यक्रम में आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। बंगाल में हिंदू निडर होकर के, निर्भय होकर के रहे, ऐसी शासन व्यवस्था बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था कोई लागू किया जाए। जी। तो अभी तो टीएमसी जो इस बंगाल में पावर में है, तो बहुत बड़ी पावरफुल पार्टी है, तो उसके अगेंस्ट में आप कैसे काम करेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखो, टीएमसी सिकंदर से तो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी। हमने सिकंदर से लड़ाई लड़ी है। जो चंद्रगुप्त था उसने सिकंदर को परास्त किया, तो हम चंद्रगुप्त हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम आदिशंकर के वंशज हैं। टीएमसी उमसी सब इस तूफान में उड़ जाएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसी टीएमसी तो आज है ना, कल टीएमसी नहीं थी, कल टीएमसी नहीं रहेगी। कल यदि भाजपा भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर, देखो भारत हिंदू तासीर का देश है। यहाँ का जो मुसलमान है, मैं मुसलमानों से भी लगातार कह रहा हूँ कि तुम कुरान छोड़ो, तुम नमाज पढ़ना बंद करो। तुम कुरान छोड़ दोगे तुम इंसान बन जाओगे। इसलिए कि उस कुरान में 24 जगहों पे केवल काफिरों के कत्ल का जिक्र है। ऐसी पुस्तक तुम पढ़ोगे तो जानवर हो जाओगे, और यदि तुम कुरान पढ़ते रहे तो ऐसे ही कत्लेआम मचाते रहोगे। बंगाल में अभी मैं सुना हूँ कि जिस प्रकार से यदि कोई जालीदार टोपी पहने हुए है या छोटा पैजामा पहने हुए, हम मोटरसाइकिल पे 5 लोगों को बैठाया है तो भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन हिंदू यदि सही से कानून को अपने उसमें लेकर के भी जा रहा है, कानून का पालन भी कर रहा है, तो भी उसको तुरंत पुलिस वाला रोक करके टॉर्चर करेगा, इसलिए कि वो हिंदू है। यदि आपने तिलक लगाया तब तो आपने अपराध ही कर दिया, आपने चुटिया रखा है तब तो आपने अपराध ही कर दिया। तो यहाँ पे लगातार लगभग 50 वर्षों से हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, डराया जा रहा है। अब वो समय आ गया है, हिंदू जाग गया है पूरे देश का, वो अपनी शासन व्यवस्था लेके रहेगा। 1947 में जो छल हमारे साथ हुआ, अब वह 2024 में परिवर्तन होगा। भारत हिंदू राष्ट्र 2024 तक हो जाएगा। अभी शुरू हुआ है हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक करना, जाति मुक्त समाज एक साथ स्थापित करना, और गांव गांव गुरुकुल खोलना, शहर शहर गुरुकुल खोलना, अपनी शिक्षा पद्धति को वापस लाना, अपने प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करना, यही उसका रोड मैप है। और रोड मैप अभी तो जागरूक हो रहे हैं।
हम पंचायत करके जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब जागरूक हिंदू समाज जागरूक हो जाता है तो हमने सिकंदर को भगाया, ये इस्लामिक लोग क्या है। और जो इस्लामिक है, भारत का जो मुसलमान है वो वास्तव में हिंदू है, उसने इस्लाम स्वीकार किया है, वो इस्लाम रहा नहीं है। जो यहाँ भारत में इस्लाम 721 में आया और ठीक से इस्लाम तो औरंगजेब के काल में आया। तो जो 300-400 वर्षों का मुसलमान है, उसके वो सभी मुसलमान ये जानते हैं कि हमारी पिछली पीढ़ी क्या थी। सबसे पूछिए कि तुम पहले क्या थे, वो बता देगा। तो ठीक है भाई, जब तुम पहले दूसरे थे तो वापस आओ ना, अब तो कोई डर नहीं है। तुम निर्भय होकर के अपना सब कुछ छोड़ करके, नमाज छोड़ करके, अजान छोड़ करके आओ। आप सोचिए, संविधान की दुहाई देने वाले लोग, रसूलुल्लाह, ये रोज अजान हम सुन रहे हैं, रोज चेतावनियां सुन रहे हैं कि इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ इबादत होगी तो अल्लाह की होगी। दूसरे, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, एक ही अल्लाह है। मतलब दुर्गा की पूजा नहीं हो सकती, काली की पूजा नहीं हो सकती, विष्णु की पूजा नहीं हो सकती, ब्रह्मा की पूजा नहीं हो सकती, जो हमारे 32 कोटि देवता है उनकी पूजा नहीं हो सकती। यह चिल्ला चिल्ला कर रहा है। अभी गाम्बिया, अभी भारत में हिंदू 80% है। हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बोलना अपराध है, लेकिन गाम्बिया एक देश जो पश्चिमी अफ्रीका का देश था, वो 52% मुसलमान होते ही इस्लामिक स्टेट हो गया। अभी 4 जनवरी को, पहले उन्होंने 10 दिसंबर को जब राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो उन्होंने कहा कि शरिया कानून केवल मुसलमानों पे लागू होगा। लेकिन जैसे ही वो 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, उन्होंने कहा नहीं, शरिया कानून सभी भारतीयों पे लागू होगा। वहाँ 12% हिंदू रहता है, 10% क्रिश्चियन रहता है, पारसी रहता है, यहूदी रहता है, लेकिन उनका कोई अधिकार सब समाप्त हो गया। भारत में 80% हिंदू रहता है। हमारे यहाँ हिंदू कोई टीएमसी का है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है। हिंदू बटा हुआ है। लेकिन जो मुसलमान है वो एक मुश्त इस्लाम के नाम पर वोट करता है कि हमारा भला किस में होगा, हम कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हमको काम वही करना है। तो इसलिए हम अपने हिंदुओं को कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक साथ बंगाल को हिंदू राज्य बनाने के लिए, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इकट्ठा होइए। और नहीं तो 2029 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा खाका बनाया जा चुका है। फिर आप जब चिड़िया उड़ जाएगी